जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी पूरे कई सारे राज्यों में, तो मैंने भी ऐसे छोटी छोटी मीटिंग्स करी थी, ट्रेनिंग्स करी थी। वहाँ जाकर हमने सीखा, हमने लोगों को सिखाया, लेकिन लगातार सिस्टम में बने रहा। लगातार अप्स डाउन। जैसे बहुत अच्छा बब्बी जी ने आपको बताया कि अप्स डाउन कैसे होता है जीवन में। आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कैसे आप उसको फेस करेंगे, तो बड़ा कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि लिखने के लिए कितने लोग रेडी हैं? सभी लोग? वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, मुझे अच्छा चीज ये भी लग रहा है कि मीटिंग में आज लगभग सभी लोग, 2-3 लोगों को छोड़ के सभी लोग ड्रेस कोड में आए हुए हैं। मतलब ये दर्शाता है कि हम बिजनेस के लिए सीरियस हैं, राइट? यस। कितने ऐसे लोग हैं जिनके अप्लाई मीटिंग में नहीं आए, फिर भी वो आए? नहीं है आपके अप्लाई? ओके, कोई बात नहीं। आप लोगों की कोई ऐसा है इसका अप्लाई मीटिंग नहीं है और फिर भी वो आए? ऐसे हो सकते हैं काफी ऐसे लोग। चलिए दोस्तों, मेरा आईएलटी बिजनेस में काम करते हुए 7 साल से ज्यादा हो चुका है, करीबन 7.5 साल। और मेरी टीम में लगभग 2 लाख लोग हैं पूरे भारतवर्ष में काम करते हुए। कई राज्यों में मेरी टीम है, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में मेरी अच्छी टीम है। वैसे तो देश भर में टीम है, लेकिन इन राज्यों में अच्छी टीम है जहाँ से मिनिमम महीने का कम से कम 50,000 1 लाख बिल भी आता है। और कई जैसे बिहार है, वहाँ से मेरा बिजनेस वॉल्यूम करीब 35 से 40 लाख महीने का आता है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरुआत हमने भी 0 से ही किया है। जब हमने बिजनेस का शुरुआत किया था तो मेरे लिए भी जो 1000 रुपये का बिलिंग होता था तो खुशी होती थी, 1000 बिलिंग हो गया, 5 महीने आ गया, एक अंदर से एक्साइटमेंट होता था। लेकिन एक पैशन सीखने और सिखाने का, ये इंडस्ट्री में आपको करोड़पति बना सकता है। पैशन, मुझे सिखाना है, सीखना है। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग, जिसकी वजह से वो कुछ दूरी तय करके फिर खत्म होते हैं। लेकिन जिसका विजन बड़ा है, जिसके गोल बड़े हैं, वो कुछ भी हो जाए वो टिका रहेगा। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। मजबूत दिमाग विचारों पे चर्चा करता है। किस चीज पे? किस चीज पे? विचार, थॉट पे बात करता है। इसका स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी होता है ना, जिसकी मानसिकता बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अधिकुल जी, वो किस पे बात करता है? थॉट पे, सोच पे, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी। मुकेश अंबानी कभी बात नहीं करता होगा कि रमन कुमार मुझे क्या कर रहा है, करता होगा? नहीं, वो थॉट पे बात करता होगा, सोच पे कि 10 साल बाद क्या हो सकता है, 5 साल बाद क्या हो सकता है, 5 साल बाद क्या करना चाहिए। या इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो विचारों पे बात करते हैं। औसत दिमाग घटनाओं पे चर्चा करते हैं। अरे उसका एक घटना घट गया है ना, वो पिछले साल उसको एक ऐसा लड़का पढ़ाई छोड़ के भाग गया, वो एक लड़की भाग गई, है ना, वो घटना पे चर्चा करेगा। आपने देखा होगा अपने सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर देखा होगा आपने। लेकिन जो सबसे कमजोर दिमाग है वो लोगों पे चर्चा करेगा, लोग। दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर चर्चा, किसी दूसरे पर चर्चा करना। हाँ, किसी दूसरे पर चर्चा करना। अपलाइन जो भी है, अच्छा है बुरा, उस पर चर्चा करना, डाउनलाइन जो भी उस पर चर्चा करना, पर चर्चा बोलते हैं इसको। तो आप अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं सुकरात के हिसाब से, तो विचारों पर चर्चा करिए। किस चीज पे? थॉट पे। कैसे हम बन सकते हैं चेयरमैन? एक थॉट है मेरे मन में कि मेरे को चेयरमैन बनना, कैसे बन सकते हैं? इस पे अपलाइन से डिस्कशन करिए, बात करिए, प्लानिंग करिए, वर्कआउट करिए, मेहनत कीजिए, घर से बाहर निकलिए, सीखिए, सिखाइए, बहुत सारी चीजें। दूसरे पर चर्चा करके, दूसरे के बारे में सोच के, ये सोचे कि हाजीपुर जी चेयरमैन क्यों नहीं बन रहा है, तो वो खुद कभी नहीं बनेगा। वो अगर अपने ऊपर वर्कआउट करे, अपने ऊपर फोकस करे तो जरूर होगा। मैं उदाहरण के लिए बोलूँ, राइट? यस सर। आपको ये इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको थॉट पे काम करना चाहिए, विचारों पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, देखो बिजनेस साइकिल कैसा होता है।
जितने भी लोग ड्रेस कोड में, सब लोग खड़े रहिए जो ड्रेस कोड में लोग। हाँ बैठिए बैठिए, आगे बैठिए। देखिए बिजनेस साइकिल कैसा होता है, ध्यान से। जब हम एफर्ट लगाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो बिजनेस हमारा उठता है। अरे यंग आदमी है यार। हाँ देखिए, एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा बिजनेस का साइकिल ऐसा बनता है कि देखिए कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर पीक पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसा चल रहा है। इस दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, टेलीकॉम, जितनी भी इंडस्ट्री है, टूर एंड ट्रेवल्स, जितनी भी मैनेजमेंट, हर इंडस्ट्री में अप्स डाउन होता है, हर इंडस्ट्री में। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर ये बंदा यहाँ पे आके मान के चलो कि मैं हूं, मान के चलो कि मैं हूं और मैंने ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ से मैं यहाँ पहुंच गया, और यहाँ के बाद जैसे ही थोड़ा ग्राफ नीचे हुआ और हमने काम छोड़ दिया होता तो क्या मैं यहाँ पे आता? नहीं सर, नहीं आता। और ऑप्शन लोग, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जैसे ही उनका बिजनेस डाउन होता है वो डिस्ट्रैक्ट है। वही बात फिर से, मेंटलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए, मजबूत चाहिए पहले से, कि अगर बिजनेस हमारा नीचे भी जाएगा तो हमको घबराने का नहीं है, तभी इस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आप हर सिचुएशन के लिए रेडी है। कई सारे लोगों का, मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो एक काम जरूर करिए, कभी भी किसी का कॉल अवॉइड मत करिए। यमराज का भी फोन है तो रिसीव करिए। मैं आपको मेरा सूत्र बता रहा हूं, मैं मीटिंग से निकलता हूं, जितने मिस कॉल्स आते हैं 99% मैं कॉल बैक करता हूं। कई बार बिजनेस डाउन जाता है तो लोग अपलाइन का फोन रिसीव करना बंद कर देते हैं, या डाउनलाइन का अपलाइन फोन रिसीव करना बंद कर देते हैं। आप अपलाइन भी है किसी का और डाउनलाइन भी है किसी का। किसी भी सिचुएशन में आपको रेडी रहना पड़ेगा डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए। आंख में आंख मिला के अगर ये बिजनेस में करोड़पति बनना है तो ये आदत डालना है, हम डाल सकते हैं हम? यस सर। कि हमको ये इंडस्ट्री में यहाँ पे ग्राउंड पर्सन बनना है अगर, तो बिजनेस अप्स डाउन चलेगा, लेकिन हम अपलाइन से कम्युनिकेशन में रहेंगे, हम डाउनलाइन से कम्युनिकेशन में रहेंगे। यस। नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, रणनीति। हम इसको थोड़ा बात करते हैं। थैंक यू। रणनीति, बिना रणनीति के ये इंडस्ट्री छोड़िए, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। रणनीति है ना, जब घर में हमारे बच्ची का जन्म होता है तो हमारा रणनीति सेट होने लगता है, प्लानिंग बनने लगता है, इसको भी स्कूल में डालेंगे, बड़ी होगी तो शादी करेंगे, जो भी होता है कि नहीं होता है। yes. एक जीवन को चलाने के लिए रणनीति या प्लानिंग की जरूरत होती है, और ये तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, नाम मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो उसके लिए जरूरी है कि नहीं रणनीति? yes. ज्यादातर लोग जिनके पास कोई रणनीति नहीं होती है, जो इस इंडस्ट्री में फेलियर होते हैं, कोई रणनीति नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, उनका सिल्वर मेंटेन हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ फिर भी कोई बात नहीं है। अगला महीना कोई रणनीति नहीं, किस पर कैसे होगा, वो भी मेंटेन हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। आप विश्वास करिए कि आपका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी यानी मजबूत रणनीति आपको इस बिजनेस में कहां से कहां लेके जाएगी। नेक्स्ट, रणनीति, टीम वर्क, रिसर्च, प्लानिंग, है ना, परफॉर्मेंस, विजन, ग्रोथ, इसको बोलते हैं हम लोग रणनीति। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस रणनीति कैसा होना चाहिए? बिग विजन एंड गोल। जिसका विजन छोटा है, इसका टारगेट ये सिल्वर बनना, गोल्ड बनना, रूबी बनना, वो इंडस्ट्री में कितना दिन टिकेगा? 2 महीना प्योर कम जाएगा, 6 महीना प्योर कमेगा, निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिखिए अभी, ये वाला बिग विजन एंड गोल, सिर्फ एक लाइन, इसको थोड़ा बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट करिए, देखो, बड़ा सोच, बिग थिंकिंग, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, बड़ा सोच। देख रहे हैं ये बंदा ये कैसे बोल रहा है, बड़ा सोच, और वो
बड़ा सोच का एक्साइटमेंट दे रहा है, एक्साइटमेंट। ये इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट खत्म, आप खत्म। ये इंडस्ट्री में कहीं पे भी जाके आप अगर चेयरमैन भी बन जाते हैं और आपके बॉडी का एक्साइटमेंट खत्म, आप खत्म। आप किसी भी लेवल पे आप रूबी बन गए और आपके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो गया डायमंड बनने का, चेयरमैन बनने का, आप खत्म। बिलीव मी, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, करंट का बिजनेस है दोस्तों। मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है डिस्ट्रैक्ट होते हुए, इसलिए मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आपके अंदर का एक्साइटमेंट ही इस बिजनेस में आपको टॉप पे लेके आएगा। एक्साइटमेंट खत्म आप, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। और विश्वास करिए, आप किसी भी लेवल पे हो। मैंने भी हरियाणा में काम स्टार्ट किया है, मात्र 3 महीने के अंदर वहां पे हमने करीब 350 ज्वाइनिंग लगाया। कितना? 360 ज्वाइनिंग लग चुका है। 3 महीने पहले काम स्टार्ट किया था, टीडी खुलवा दिया, सिल्वर बन गए, थाईलैंड का फर्स्ट मंथ अचीव हो गया, 2 सिल्वर निकल गए 3 महीने में 300। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? सुजय जी, क्यों? अगर हम नहीं कर सकते इसका मतलब है हमारा एक्साइटमेंट, हमारा टारगेट हमारा खत्म हो चुका। और आपका टारगेट, आपका एक्साइटमेंट खत्म होने का मतलब है कि टीम का खत्म हो चुका है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो यहीं से दोबारा सब कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आपको खाली इसी समझनी है। तो दोस्तों, एक्साइटमेंट अगर नहीं रहेगा आपके अंदर तो घर के बगल का मीटिंग बहुत दूर लगेगा, है ना? बहुत दूर लगेगा। थोड़ा सा धूप, बहुत गहरी धूप लगेगी आपको, है ना? थोड़ा सा ठंडी, बहुत तेज ठंड लगेगी। मतलब सब कुछ अपोजिट चलेगा जो आप सोचते हैं उससे। तो बैक सेकंड इज लर्न फ्रॉम अपलाइन। अपलाइन से सीखना। याद रखिएगा, जब तक आप कंपनी में टॉप पे नहीं चले जाते हैं, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं, तब तक हमको सीखते रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिर्फ सीखना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। यही एक मात्र विकल्प है। कई सारे लोग, अरे वही तो सुदीप जी आ रहे हैं, वही तो भक्ति जी आ रहे हैं, है ना? हर बार वही तो आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं सीखने का। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री में करना क्या है, सीखना होगा। एंड नेक्स्ट इज ट्रेन द टीम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, TRAIN होना चाहिए। टीम को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंडस्ट्री में सीखना काफी नहीं है। सुजय जी, आपके में कितने लोग? 285 250 ऐसा। लेकिन वहीं पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है 15-20 मिनट बाद है। हाँ, अभी आप लोग मेरे तरफ देखिए, उधर मत देखिए। टीम में अगर आपके 285 एसोसिएट्स हैं तो आपका प्लान होना चाहिए कम से कम 25% लोग ऐसे हो जिसको डेमो दिखाने आता हो, जिसको प्लान दिखाने आता हो, जो कंपनी का प्रोफाइल जानता हो, जिसके पास कंपनी के टूल्स हो। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं मिनिमम 25% लोग होने चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपकी टीम में 25 लोग हैं तो उसमें 100 लोग हैं, उसमें 25 ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको डेमो दिखाने आता हो, या आधा योगा को घर से बाहर निकलते हैं। हमको यही काम करना है, लोगों को ट्रेन करना है। आज मेरी ऐसी कई सारी टीम है जहां मैं जाता हूं 6-6 महीने में एक बार, लेकिन महीने का भी 5-5 लाख है, 5 लाख 6 लाख मंथली बिजनेस वॉल्यूम आता है सर। मैं जाता हूं 6 महीने में एक बार। बंगाल को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कई सारे टीम, पंजाब है। 6 महीने में एक बार, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम कितना आता है? 5 लाख 6 लाख महीने का। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेंड हो चुका है। मेरा यही सवाल आपसे है कि आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया है? हम आगे बात करेंगे। नहीं स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म प्लान जब भी आप बनाइए। अभी मेरा सुदीप जी से बात हुआ, कॉपी जी से बात हुआ, मैंने कहा मैंने प्लान बनाया है अगले 6 महीने का, बंगाल के लिए मुझे क्या करना है। कितने दिन का? 6 महीने का। मैंने ये नहीं बोला खाली अगले महीने के लिए प्लान तो अगले महीने का होगा ही, लेकिन मैंने प्लान कितने दिन का बनाया? अगले 6 महीने का।
इसीलिए आप लोग भी अगर कुछ प्लान कर रहे हैं आईएमसी में कि मुझे चेयरमैन बनना है, डायमंड बनना है, सिल्वर बनना है, व्हाटएवर, तो आपको भी लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना चाहिए, कम से कम 1 साल का प्लान, ताकि 2-3 महीने के अंदर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, लेवल अचीव नहीं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। समझ रहे हैं आपको? तो हमको लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस, हर महीने आप अपने आईडी में 2 चीज चेक करिए, हर महीने जो 2 चीज चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपके टीम में हर महीने न्यू ज्वाइनिंग कितनी आ रही है, न्यू ज्वाइनिंग, और दूसरा बिजनेस वालों कैसे ग्रो कर रहा है। न्यू ज्वाइनिंग, टीम में न्यू ब्लड नहीं आएगा बिजनेस खराब होगा, ध्यान रखिएगा। न्यू ब्लड बिजनेस में कितने आ रहे हैं बहुत मैटर करता है। अगर आपके टीम में रोज अगर 5 ज्वाइनिंग पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब टीम में काम नहीं हो रहा। हमको प्लान करना चाहिए काम कैसे करना। कितने लोग हैं सर आपके? 55 है। आपको प्लान करना चाहिए कि कैसे आने वाले 3 महीने में मेरे टीम में 300 लोग, वो बिजनेस बड़ा अपने आप होगा। न्यू ब्लड बिजनेस में आएगा, बिजनेस अपने आप बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं? टीम में अगर 15 लोग वही हैं जो 1 साल पहले से 15 लोग थे, आज वही 15 लोग हैं, तो काम नहीं बढ़ेगा। आपके टीम में अगर वही 20 लोग हैं जो पहले काम करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, तो काम नहीं बढ़ेगा। हर महीने नए ट्रेनिंग्स, नए एसोसिएट्स को कुछ को लाके आपको आगे करना पड़ेगा। मैं यही काम करता हूं पिछले 7 साल से, और यही वजह है कि हर रोज मेरे टीम में आज लगभग हर रोज लगभग मेरे टीम में 250 नया ज्वाइनिंग आता है। कितना? 250 न्यू ज्वाइनिंग पर डे। क्यों नहीं बिजनेस बड़ा होगा? सोच के देखिए क्यों बड़ा नहीं होगा। एंड एनालिसिस, अगर आपका ज्वाइनिंग रोज नहीं बढ़ रहा है तो एनालिसिस करिए कहां से ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रहा होगा, कहां हम स्ट्रक्चर चेक करिए कहां पे काम करके ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपको चेयरमैन बनना है तो मिनिमम 5 अलग-अलग टीम में 100 ज्वाइनिंग तो चाहिए। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर भी नहीं है तो कैसे आप प्लान कर सकते हैं चेयरमैन? 100 लोगों का ज्वाइनिंग, और विश्वास मानिए अगर आपके 5 अगर अलग अलग टीम में 10 ज्वाइनिंग भी है, उसको 100 करने के लिए 2 महीने का काम चाहिए, बस बहुत है 2 महीना। एक स्ट्रॉन्ग रणनीति के तहत अगर आप काम करते हैं तो अगले 2 महीने में 5 अलग अलग टीम में 100 ज्वाइनिंग होगी, और तीसरे चौथे महीने आप चेयरमैन। एंड पॉजिटिव माइंडसेट, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कई बार नहीं होता है टारगेट अचीव, हो सकता है, लेकिन रहिए पॉजिटिव, अगली बार होगा, अगली बार इससे ज्यादा ताकत लगाएंगे। और थैंक्स गिविंग, जिसने आपको सिखाया उसको थैंक यू जरूर बोलिए, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप, देखिए कैसे सिखा रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई मेरे। लीडरशिप, नेतृत्व करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं हर बार ट्रेनिंग में आता हूं तो आपको एक चीज समझाता हूं हाजीपुर जी, कि आप अगर टीम को लीड कर सकते हैं, सुजय जी हौसल पर, आप अगर टीम को लीड कर सकते हैं तो बिजनेस बहुत कई गुना बड़ा हो सकता है। आज हमारे अपलाइन डॉक्टर अख्तर खान वाला जी के लिए 14 ताली चाहता हूं। सभी हमारे अपलाइंस का बिजनेस ऑलमोस्ट करोड़ों में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो लीड कर पा रहे हैं। समझ रहे? सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा चीज आप लोग करेंगे, बहुत छोटा प्रैक्टिस करेंगे घर में, करेंगे? yes. आपके टीम में जितने भी मेंबर ज्वाइन हैं, 10, 15, 20, कितने ज्वाइन आपके? 6 लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके टीम में कितने हैं? 120। आपकी टीम में सर 204, बहुत बढ़िया। आपके अमरीश जी आपके टीम में 320। जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन है, आपका एसोसिएशन में हैं, उनको अपने घर पे बुला सकते हैं। आपकी टीम में 6 लोग हैं, फोन करेंगे तो 3-4 लोग आ जाएगा। 120 फोन करेंगे 10-15 लोग आ जाएगा, इतना ही आएगा। 120 में 100 का 20 आ जाएगा। आप उनके साथ 1 घंटा बैठ के बिजनेस का प्लान कर सकते हैं। सिर्फ उनको चाय पिलाना है, बिस्किट खिलाना है और प्लान करना है। पता है ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 99% लोग ये काम नहीं करते।
1 साल ड्यूअल गेम है, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होगा और बिजनेस भी बड़ा होगा। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ कि मैं अमरीश जी की जगह हूँ, मैंने 300 लोगों को फोन किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, मेरे घर में शाम 7 बजे या सुबह जो भी टाइम है आप आइए, मैं आपको बिजनेस के बारे में सिखाता हूँ। उसमें से 15, 20, 30 लोग आ गए, मैंने चाय बिस्किट का इंतजाम कर दिया, बैठने कहीं पे जगह होगा, छत पे तो कम से कम होगा ही, छत में बैठ गए, 15-20 चेयर लगा दिया, चाय बिस्किट का इंतजाम कर दिया, हमने उनको डेमो दिखाना सिखाया, प्लान दिखाना सिखाया, प्रोफाइल सिखाया, क्या टूल्स चाहिए वो सिखाया, ड्रेस कोड बनना, वो बेसिक्स पे बात करो और उसको बताया कि इंडस्ट्री में काम करके भविष्य में क्या हो सकता है। 2 चीज होगा, पहला तो आपको उससे रिलेशन बिल्ड होगा, अच्छे संबंध हो जाएंगे, और दूसरी जो चीज होगी वो ये होगी कि उसको उस चीज का नॉलेज हो जाएगा। डेमोस्ट्रेशन दिखा देना एक बार, उसके बाद बोला अब आप दिखाए डेमोस्ट्रेशन, मैं बैठता हूँ, अरे क्या करके आप आ जाओ डेमोस्ट्रेशन दिखाओ, आप आ जाओ, ऐसे करके सबको दिखाए। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग देना, टीम को सिखाना। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब भी बब्बी जी, सुदीप जी, रमन कुमार, विजय या कोई भी लीडर आए उसके साथ लेके बैठे, ये तो है ही ट्रेनिंग, लेकिन वो भी एक बेसिक्स ट्रेनिंग है जो आपको अपने लेवल पे करना चाहिए, जो शायद हम लोग बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे। आप अगर इस ट्रेनिंग के भरोसे रहेंगे जो आज हो रही है, तो कब कब ये ट्रेनिंग होगी? साल में, क्योंकि अभी हो सकता है मालदा में, इसका हो सकता है फड़का में, इसका हो सकता है मुर्शिदाबाद में, जलपाईगुड़ी में, अलग अलग दिन शिवड़ी है। तो आपकी जहां पे टीम है वहां ट्रेनिंग कब होगी? साल में 1 बार। तो साल में 1 बार ट्रेनिंग लेके इस बिजनेस में आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। माइंड में कब करिए सभी लोग, आपको अपने लेवल पे बेसिक्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सूर्य जी नहीं आ रही नहीं, बेसिक्स ट्रेनिंग आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सुबह सुबह हिमालयन मेरी पी के सब लोग निकले, नींद नहीं आई, मैं भी सुबह सुबह हिमालयन मेरी 20 ml 5 ml जीवन शक्ति रस लेके निकलता हूँ। उसी के फायदा है, खाना नहीं भी खाए तो कोई दिक्कत नहीं है और एनर्जी बना रहता है, नींद नहीं आएगी आपको, दोपहर ब्रेन एक्टिव रहता है। नहीं आप करके देखिए, 2 दिन में समझ में आ जाएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये अपनी लेवल पे जब तक आप बेसिक्स ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सुदीप जी के ट्रेनिंग के भरोसे आप इस बिजनेस में सीपी नहीं कर सकते। बुरा लगा लेकिन सही है, फैक्ट ये है। मेरे अपलायंस डॉक्टर अख्तर खान वाला से मुलाकात खाली कंपनी के सेमिनार में होता है, यानी तो साल में करेगा तो मिल गया तो मिल गया। लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया और हमारी मुलाकात हुई, खत्म हुआ। समझ पा रहे हैं? आप अपने लेवल पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज आइए, आप आ गए अमित जी, आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। ये नर्सिंग तो बहुत आसान चीज है, आइए आप ही आइए ना सर। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए, बाकी लोग समझ जाएंगे। मैंने इनको फोन किया, घर पे बुलाया, घर पे ये आए, हमने सिंपल चाय बिस्किट नाश्ता जो भी आप इंतजाम कर सकते हैं, खाना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चाय बिस्किट कर सकते हैं। ये मेरे घर पे आए, मैंने इनको एज ए गेस्ट वेलकम किया, मेरे घर पे आए, बैठ गए, फिर हमने ऐसा चेयर लगाया, 6-8-10 लोगों को बैठाया, जो भी लोग आए सबको बैठाया और इनको हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना सिखाया। क्या चीज? ओनली डेमोन्स्ट्रेशन आपके बिजनेस को बड़ा कर सकता है। प्लान बहुत बात का चीज है। अब बात को समझो, कैलाश चौधरी जी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते दिखाते चेयरमैन बन गए, तब जाके प्लान दिखाना सीखे। ज्वाइनिंग लाने के लिए प्लान दिखाना आने जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग लाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना आना जरूरी है। और डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत भारी है, कोई तो सीख नहीं सकता है, सीख सकता है कि नहीं? भारी है कि बहुत आसान है? हम अपने टीम के लोगों को सिखा सकते हैं कि नहीं? आज अगर हमारे टीम में 320 लोग हैं, हमने उसमें से 30 आदमी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना सिखा दिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो जाएगा। जब वो मार्केट में निकलेगा तो रोज ज्वाइनिंग लाएगा, रोज 30 आदमी मार्केट में निकल रहा है, रोज का 30 ज्वाइनिंग हो रहा है, महीने का 300 ज्वाइनिंग हो रहा है, 3 महीने बाद 1000 लोगों की टीम बन जाएगी, 3-4-5 महीने बाद ऑटोमेटिकली ऐसी चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन हमको इस मानसिकता से बाहर निकलना है कि सुदीप जी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम लोगों को लेकर बैठे, बप्पी जी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे
विप्लव जी करेंगे, हम वालों को लेकर बैठ जाएंगे। इससे आप टॉप पे नहीं आ सकते हैं, सीपी नहीं बन सकते। इनके बल पे आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, डायमंड आ सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, कुछ एक इनकम आ सकती है, लेकिन लाखों रुपए महीने का चाहिए ना, उसके लिए आपको अपने बल पे करेंगे। जो मैंने किया वो प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं आपसे। आज मेरे घर पे आए, उनको हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना सिखाया और अब बोला कि सर मैंने तो सिखा दिया आपको, अब आप आगे दिखाइए, मैं बैठ। अब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, उल्टा पुल्टा भी दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे। सिंपल एक एक ब्रासलेट अपने हाथ में रखिए, ब्रासलेट का डेमोन्स्ट्रेशन सब लोग। सैनिटरी पैड, अगर लेडीज टीम हो तो बहुत अच्छा है। एलोवेरा और श्री तुलसी, दैट्स इट। 3-4 डेमोन्स्ट्रेशन रोज ज्वाइनिंग आ सकता है, रोज। और आप विश्वास करिए, अगर आपने न्यू ज्वाइनिंग पर फोकस कर दिया, न्यू ब्लड को बिजनेस में लेके आया, तो किसी का मजाल नहीं है कि आने वाले 4-6 महीने में आपको चेयरमैन पद से दूर हो सकता है। लेकिन वही आदमी जो बिजनेस में ऑलरेडी है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से, उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं अगर आप, तो आप लिख लीजिए अगले 2 साल में भी हम चेयरमैन नहीं कर सकते। न्यू ब्लड बिजनेस में आना चाहिए, इसके लिए आपको मार्केट में निकल के नए लोगों को बिजनेस में लाना पड़ेगा। कई सारे लोग तो यही कहना आजीवन गाते रहेगा कि हम 30% से 15% कर रहे हैं, जैसे किडनी ले लिया हो। वो आदमी कभी भी क्या सक्सेस होगा बताइए मुझे? मेरा इनकम 150 रुपया घट गया खाली, इसके लिए गाना गा रहा है। अरे 1.5 करोड़ रुपए का अपॉर्चुनिटी इधर पड़ा हुआ, ध्यान ही नहीं है, अब कहां भटके हुए। तो जब इनको हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना सिखाएंगे और ये बताएंगे कि बिजनेस का टूल्स आप तैयार करिए, डेमो का टूल्स तैयार करिए, कल से मार्केट में निकलिए, हम इनसे फोन पे बात करेंगे या एक दिन जाएंगे इनके साथ शुरुआत में 2 दिन, तो आपको नहीं लगता है बिजनेस बढ़ने लगेगा? बढ़ेगा। लेकिन ये काम कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग यहाँ पे सुपरस्टार ने और भी जगह खड़े हुए, सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रुबी, डायमंड, सब लोग खड़े हुए। आप मेरा विश्वास करिए, आप ये काम अगर कल से शुरू कर देंगे, अगले 3-4 महीने के अंदर आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, बिजनेस डबल हो जाएगा और काम के अंदर जो मजा आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप अभी भी इसी सोच में रहेंगे पड़े हुए, बप्पी जी आएंगे तब हम लोगों को बुलाएंगे, है ना? बप्पी जी आएंगे तब हम लोगों को बुलाएंगे, सुदीप जी आएंगे तब बुलाएंगे, रमन जी आएंगे तभी लोगों को बुलाएंगे। तो आपको बहुत वक्त लगेगा बिजनेस में आगे बढ़ने में। आज जितने भी लोग आगे चेयरमैन दिख रहे हैं आपको, बप्पी जी, सुदीप जी, इन लोगों ने अपने बल पे ये काम किया है जो आपको करना पड़ेगा। कोई भारी काम है? बिजनेस में जो ज्वाइन आदमी है उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना सिखाना, लिस्ट बिल्डिंग, बैठ के एक्टिविटी कराना। लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी जानना आप लोग क्या होता है? जैसे हम नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि भाई लिस्ट बनेगा ना, कि लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी आप करिए। लोग बोलते हैं हाँ हम लिस्ट बना लेंगे घर पे जाके। नहीं, आप इधर बैठिए, मोबाइल ऑन करिए, 1 घंटे का टाइम लिस्ट बनाइए। बोल सकते हैं? अरे मैं तो सिल्वर एंड एवो का जो वर्कशॉप मैंने किया, पहले कई सारे वर्कशॉप किया है, 40-40 मिनट 1 घंटे का टाइम दिया है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनवाया वहां पे, सामने में फोन करवाया वर्कशॉप के अंदर। अभी हम लोग वर्कशॉप का प्लान करेंगे बापी जी, सुरेश जी को मिलके, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी मैं आपसे काम करता हूँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो हर एक अपलाइन को, खासतौर से जो सुपरस्टार एंड एवो है उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप विश्वास करिए, किसी को पता ही नहीं कि लिस्ट बिल्डिंग का क्या पावर है। आप बोल देंगे कि लिस्ट बनाइए, वो घर पे जाएगा, 2 आदमी का नाम लिखेगा, लेकिन जब आप उसको टाइम देंगे, बोलेंगे लिस्ट बनाओ मैं देख रहा हूँ, तो वो 100 लोगों का नाम लिखेगा, मोबाइल निकालेगा, फटाफट मालदा, फलाना जी, बरक्का, फलाना, कटिहार, जलपाईगुड़ी, वो लिखेगा। अब लिखवाइए उससे। जब आदमी को फिल का ना, हमको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है, तो हम क्या करेंगे? और अगर किसी को पता भी है तो एक्शन मोड में नहीं आ रहा। जितने लोग यहाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप लोग भी नया 100 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, नया 100 लोगों का लिस्ट, जिससे अभी तक आप मिले भी नहीं है। दोस्त का दोस्त, रिश्तेदार का रिश्तेदार,
टीम में अगर कोई बंदा ज्वाइन है, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, आप सोचिए कहां से कहां लिस्ट हो सकता है, कहां से कहां तो काम कर सकते हैं। लेकिन हम ये छोटा छोटा गलती करते हैं जिसकी वजह से सब गड़बड़ होता है। आप या हम एक दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं, अच्छा वो तो बीवी बोला है कर देगा 25,000, आपको वो 25,000 बीवी से पहले उस टीम का एक्टिविटी चेक करना चाहिए, क्या एक्टिविटी हो रहा है, होम मीटिंग्स चल रही है कि नहीं, ट्रेनिंग्स हो रही है कि नहीं, बेसिक्स ट्रेनिंग्स हो रही है कि नहीं। मैंने जो आपको एक्टिविटी बताया करने के लिए, लिस्ट बिल्डिंग, डेमोस्ट्रेशन, प्लान, जो भी बेसिक्स प्लान, राइट, ये किया जा सकता है घर पे अपने। यस सुजय जी, किया जा सकता है। यस सर। कब करेंगे हम लोग? कल से। कब करेंगे? नहीं आज तो आप यहीं से शाम को जाएंगे। कल से। कल से देखने को मिलेगा ग्रुप में। सुदीप जी, एक एक आदमी का जो आज सुपर स्टार है वो उनका नाम, मोबाइल नंबर अपलोड करिए और सबका डेट लिख लीजिए, आज मुझे भी दे दीजिएगा कि किस डेट में ये लोग अपने घर पे एक्टिविटी करने वाले हैं। अब फोटो चाहिए मुझे आपको। मेरे तरफ से एक छोटा सा, नॉट टॉकिंग अबाउट बिग, लेकिन मेरे तरफ से छोटा सा कुछ ना कुछ गिफ्ट जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप उन लोगों के लिए रहेगा जो ये एक्टिविटी शुरू कर देगा। हमको ये काम करना है और महीने में ये काम आपको कम से कम 2 बार करना चाहिए। पूछिए क्यों? आपने एक बार क्लोजिंग के बाद तुरंत कर लिया 3, 4, 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख के बाद 20 तारीख तक बहुत सारे लोग फिर जुड़ेंगे टीम में, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो उनको डेमोस्ट्रेशन दिखाना कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? अक्सर सर आगे वाजपेयी जी, नहीं हमको करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा। अगर हमको ही करना है तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप वो डेट बनाइए। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया क्या आपने बोल दिया मैं सिखाऊंगा, बहुत सारे लोग आप आए नहीं सीख रहे। अच्छा व्हाट्सएप पे सिखाएंगे आप लोग मेरे दिल के करीब हो, भाई और दोस्तों, इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी से चीजों को बता रहा हूँ। बहुत ये सब एक्टिविटी आपके बिजनेस को कई गुना बड़ा कर सकता है। भले आप आज तक आपका 300 ज्वाइनिंग होगा, लेकिन आप बिलीव करिए महीना में ये 2 दिन काम करना शुरू कर दीजिए, 2 महीने में आपका ज्वाइनिंग 1000 हो जाएगा। 2 महीने के अंदर 4 एक्टिविटी बिजनेस में कहां से कहां लेके जाएगा। कई बार डिमोटिवेशन आता है, 300 ही ज्वाइनिंग है, वो आपका जो है एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। रोज ज्वाइनिंग, रोज होम मीटिंग, रोज डेमोस्ट्रेशन ग्रुप में दिखना शुरू हो जाएगा। आपको एज एन अपलाइन फॉलो अप करना है। अजीत जी आज कहाँ गए? बहुत बात कर सकते हैं, कैसा रहा होम मीटिंग? सुजय जी कैसा रहा? कितने लोग आज आपने डेमोस्ट्रेशन दिखाया? सिर्फ डेमोस्ट्रेशन से ज्वाइनिंग आ सकता है, प्लान बहुत पीछे है, ओनली डेमोस्ट्रेशन। तो आज आप लोग सुदीप जी को सब लिस्ट देके जाएंगे? यस। देंगे मैडम? थैंक यू, ले जाओ सब लोग बैठो। आप विश्वास करिए ये सारा खेल लीडरशिप का, नेतृत्व का है। जो टीम को अच्छा लीड कर सकता है वो कहां से कहां चला जाएगा सिस्टम इस बिजनेस में। मैंने ऐसे कई सारे लीडर को मैं जानता हूं जो बहुत बेहतरीन टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, जिस वजह से उनका बिजनेस रेगुलरली ग्रो कर रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। नेक्स्ट छोटी छोटी चीज है उसमें हम लोग बात करेंगे अभी। क्या आप अपनी टीमों के लिए ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित करते हैं?